कक्षा 7 के विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैं आपकी पाठ्यपुस्तक भाषा क्लास की अध्याय संख्या 6 कविता शीर्षक सूर के पद अर्थात सूरदास जी द्वारा लिखा हुआ जो पद है उसके बारे में मैं आप सबको आज बताऊंगा। इस कविता के 2 भाग की गई है, 2 पद, पहला दूसरा। आते हैं बच्चों, इसमें सूरदास जी किस तरह से कृष्ण से की लीलाओं से संबंधित विषयों को रखते हैं। तो पहले यहाँ मैं बता दूँ, पहला पद जो है इसमें कृष्ण अपने चोटी के न बढ़ने पर चिंतित है, अर्थात कृष्ण को उनकी माता द्वारा जो भी लालच प्रदान किया जा रहा था कि हाँ तुम ये खा लो, ये पी लो, जिससे तुम्हारी चोटी लंबी बड़ी मोटी हो जाएगी। कृष्ण वो सब कर लेते हैं, पर जब वो चोटी नहीं बढ़ता है तो वो चिंतित हो जाते हैं कि मैया आप तो कहती थी कि दूध पीने पर मेरी चोटी लंबी मोटी हो जाएगी, पर ये तो जैसी की तैसी ही है। दूसरे पद में गोपियों द्वारा यशोदा के पास कृष्ण की शिकायत करने जाने का वर्णन है। दूसरा पद जो आपको देखेंगे आप इसमें, जो मैं आपको बताऊंगा, उसमें गोपियाँ माता यशोदा के पास जाकर कृष्ण की शिकायत करती हैं कि कृष्ण किस तरह से घर को सूना पाकर घर के अंदर घुस जाता है, उनके गोरस को नुकसान करता है, दूध दही को गिरा देता है, वो हमेशा उत्पात मचाता रहता है। इसकी शिकायत गोपियाँ माता यशोदा से करती है। तो आइए बच्चों इस पद की ओर बढ़ते हैं। आप देखेंगे बच्चों, आपके पुस्तक में दिया गया है पहला पद, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, खीती बेर मोही दूध पियत भई, यह अजू है छोटी। तो कृष्ण माँ यशोदा से प्रश्न करते हैं कि मैया ये चोटी कब बढ़ेगी, मेरी बाल कब लंबी होगी। कीती बार मही दूध पियत भई, कब से मैं दूध पी रहा हूँ, पर ये आज भी ज्यों का त्यों है, छोटी की छोटी है। तू तो कहती बल की बेनी, तुम तो कहती हो बलराम भैया की तरह मेरी बाल लंबी और मोटी हो जाएगी। काड़त गुहात नहावत जैसे नागिन सी भोई लोटी, जब आप मेरी बालों को संवार रही होंगी, नहला रही होंगी, तो वो नागिन की तरह भुई को स्पर्श करेगी। काचो दूध पियत पची पची, तुम मुझे पुचकार पुचकार कर कच्चा दूध पिलाती हो। देत नहीं मुझे माखन रोटी, मुझे तो माखन रोटी पसंद है, पर तुम मुझे कच्चा दूध पिलाती हो, फिर भी मैं पी लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि कच्चा दूध पीने पर मेरी बाल लंबी और मोटी हो जाएगी। सूरदास त्रिभुवन मनमोहन हरि हलदर की जोटी। तो सूरदास जी कहते हैं ये त्रिभुवन जो है, ठीक है, मन को मोहने वाले, हमेशा कृष्ण और बलराम की जोड़ी यूँ ही बनी रहे। इस तरह से पहला पद सूरदास जी रखते हैं कृष्ण की लीलाओं का, बाल लीलाओं का। दूसरा पद में कहते हैं गोपियाँ किस तरह से माता यशोदा से शिकायत करती है। तेरो लाल मेरो माखन खायो, तुम्हारे पुत्र जो है हमारा माखन खा जाता है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, दोपहर को जब उसे लगता है कि घर खाली है, घर में कोई नहीं है, ढूंढ ढंढोरी ढूंढ ढूंढ कर आप ही आ जाता है। खोली किवारी दरवाज़ा खोल कर बैठ मंदिर में बैठ जाता है। दूध दही सब सखन ख्वायो, खुद तो खाता है, अपने सखा मित्रों को भी खिलाता है। ओखल चढ़ी, उसका तो हाथ छोटा है, वो छोटा है, तो शिखर पर रखी हुई माखन को कैसे उतारे, तो ओखली पर चढ़ जाता है। अनभावत भुई में डरकायो, खाने से ज़्यादा तो ज़मीन में गिरा देता है। दिन प्रतिदिन होती गोरस की हानि होती गोरस की, दिन प्रतिदिन इस तरह से हमारी दूध का नुकसान होता है। यह टोटा कौनो ठग लायो, तुमने ऐसा शैतान बालक कहाँ से लाया। सूर श्याम को हटकी न रखे। सूरदास कहते हैं श्याम के बारे में लेकर गोपियाँ यशोदा से इस तरह से कहती है, तुम ऐसे शैतान बालक को डांट टपट कर क्यों नहीं रखते हो? क्या तुम्हें लगता है तुमने ही एक अनोखे पुत्र को जन्म दिया है?
इस तरह से सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का इस दोनों पदों में वर्णन करते हैं। तो बच्चों, आप सब इन पदों को पढ़ेंगे, इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर दिया गया है वो अच्छी तरह से पढ़ लेंगे।